राधे राधे मित्रों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का कृपा सदा सर्वदा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं पुण्य फल देने वाली आज की महत्तम कथा और साथी गजेंद्र मोक्ष श्रुत का पाठ और श्री कृष्ण चालीसा। जय श्री गणेश। सत्संग की महिमा महान, वह दुख घटाता है और पापों को काटता है और जीवन को सुधारता है। तो आइए इसी श्रद्धा भाव से एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करते हैं। उसके बाद आज के महात्म में कथा सुनेंगे। एक समय देव ऋषि नारद भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति की और प्रभु को प्रणाम करते हुए बोले, हे भगवान, कृपया मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देव ऋषि नारद, देखो तुम यहाँ से आगे जाओ, वहाँ के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी अर्थात गिरगिट मिलेगा। वह सत्संग की महिमा बहुत अच्छे से जानता है, वही तुम्हें सत्संग की महिमा भी समझाएगा। यह सुनकर नारद जी बड़ी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। नारद जी के मुख से सवाल पूछते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने अपने प्राण छोड़ दिए। हे प्रिय भक्तों, यह देखकर नारद जी बड़े हैरान हुए और आश्चर्यचकित होकर वापस भगवान श्री हरि के पास लौट आए और भगवान को वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। वृतांत सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि तुम ऐसा करो, इस बार नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना, वह तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा। नारद जी क्षण भर में वहां जा पहुँचे और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। नारद जी के मुख से सवाल सुनते ही थोड़ी ही देर में तोते की भी आंखें बंद हो गई और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी और भी घबरा गए और दौड़ी दौड़ी भगवान श्री हरि विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोली, यह बात भी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगी। इस बार तुम ऐसा करो कि नगर के राजा के महल में जाओ, उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, हे प्रभु, अभी तो सिर्फ पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर नवजात शिशु राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने नारद जी को अभय दान दिया। नारद जी डरते डरते दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल पहुंच गए। राजमहल में राजा ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। अब तक राजा को कोई भी संतान नहीं थी, इसलिए पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तब वह नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, हे देव ऋषि नारद जी, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता, ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के फंग से और फिर सत्संग शब्द सुनने मात्र से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते के क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपने सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनि कट गई
और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा बल्कि राजपुत्र भी बन गया। यह सब सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। फिर बालक आगे बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे आशीर्वाद दे कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पालूं। नारद जी ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद जी से कहा कि सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। सिर्फ सत्संग नाम से और आपके संग से उनको यह फल मिला, तो सोचो सत्संग सुनने की कितनी महिमा है। हे नारद जी, सत्संग का सही गौरव या तो सत्संग जानती है या उनके सच्चे प्रेमी भक्त। सत्संग जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह मन के बुरे विचारों व पापों को दूर करता है। हे प्रिय भक्तों, इसीलिए जब कभी भी हमें मौका मिले सत्संग का लाभ जरूर ले लेना चाहिए। क्या पता किस संत या भक्त के मुख से निकली बात जीवन सफल कर दे। जय श्री हरि विष्णु, हरे कृष्णा। उम्मीद है आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। तो अब आइए प्रेम से सुनते हैं आज की महात्मा की कथा। आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणे। हे प्रिय भक्तों, श्री नारायण जी कहती हैं, हे देव ऋषि नारद, इसके पहले मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 9 की वीडियो मैं अपनी चैनल पर नहीं उपलब्ध करा पाई, इसीलिए आप सभी से माफी चाहती हूँ। अब आइए आगे की कथा श्रवण करती हैं। हे देव ऋषि नारद, उस तेज पुंज के सामने ध्यान और स्तुति करके खड़े हुए उन देवताओं ने उस तेजो राशि के मध्य भाग में एक कमी शरीर को देखा, जो फजल जल धर के समान श्याम कांति से युक्त और परम मनोहर था। उसके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसका रूप परमानंद जनक तथा त्रिलोकी के मन को मोह लेने वाला था। उसके दोनों गालों पर मकरा का कुंडल जगमगा रहे थे। उत्तम रत्नों के बने हुए नुपुर से उसके चरण और विंद की बड़ी शोभा हो रही थी। उसी तेज पुंज में देवताओं ने मनोहर अंग वाली श्री राधा जी को भी देखा। वे मंद मुस्कुराहट के साथ अपने ओर से देखते हुए प्रियतम को तिरछे चितवन से निहार रहे थे। मोतियों के पात को तिरस्कृत करने वाली दंताकली उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनका प्रसन्न मुखार विंद मंद हास्य की छटा से शोभित था। नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की छवि को लज्जित कर रहे थे। उन श्रेष्ठ परमेश्वर और सुंदरी परमेश्वरी का दर्शन करके सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पूर्ण मनोरथ पूरे जो हो गए थे, इसीलिए उन सभी देवताओं ने फिर से भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे परमेश्वर, मेरा चिरंजीवी रूप भ्रमर आपके चरण बिंदु में निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक भ्रमण करता रहे। शांति रूपी औषधि देकर मेरे जन्म मरण के रोग से रक्षा कीजिए तथा मुझे सुदृढ़ एवं अत्यंत परिपक्व भक्ति और दास दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, हे प्रभु, भव सागर में डूबा मेरा चित्त रूपी मत्स्य सदा ही इस घोर संसार रूपी कूप में चक्कर लगाता रहता है। दृष्टि और संहार यही इसका अत्यंत निंदनीय विषय है। आप इस विषय को दूर कीजिए और अपने चरण बिंदु की भक्ति दीजिए। इसके बाद धर्म बोले, हे मेरे ईश्वर, आपके आत्मीय जन अर्थात भक्तों के साथ मेरा सदा समागम होता रहे, जो विषय रूपी बंधन को काटने के लिए तीखी तलवार का काम देता है तथा आपके चरण बिंदु में स्थान दिलाने का एकमात्र हेतु है। आप जन्म जन्म में मुझे अपने चरण बिंदु की भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रिय भक्तों, आगे भगवान श्री नारायण जी कहती हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार स्तुति करके पूर्ण मनोरथ हुए वे तीनों देवता कामनाओं की पूर्ति वाले श्री राधा वल्लभ के सामने खड़े हो गए।
देवताओं की यह स्तुति सुनकर कृपा निधान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर मंद मंद मुस्कान खिल उठी। वे उनसे हित कर एवं सत्य वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी लोग इस समय मेरे धाम में पधारे हो। यहाँ तुम्हारा स्वागत है। शिव के आश्रय में रहने वाले लोगों का तो कुशल पूजन उचित नहीं है। यहाँ आकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। मैं समस्त जीवों के भीतर विराजमान हूँ, लेकिन स्थिति से ही प्रत्यक्ष होता हूँ। तुम्हारा जो अभिप्राय है वह सब मैं निश्चिंत रूप से जानता हूँ। हे देवताओं, शुभ अशुभ जो कर्म है वह समय पर ही होगा। बड़ा और छोटा सब कार्य काल से ही संपन्न होता है। वृक्ष अपने अपने समय पर ही सदा फूलते और फलते हैं। समय पर ही उनके फल पकते हैं और समय पर ही वे कच्चे फलों से युक्त होते हैं। सुख दुख, संपत्ति विपत्ति, शोक चिंता तथा शुभ अशुभ सब अपने अपने कर्मों के फल हैं और सभी समय पर ही उपस्थित होते हैं। तीनों लोकों में ना तो कोई किसी का प्रिय है और ना ही अप्रिय है। समय आने पर कार्यवश सभी लोग अप्रिय अथवा प्रिय होते हैं। तुम लोगों ने देखा है कि पृथ्वी पर बहुत से राजा और मन हुए और वे सभी अपने अपने कर्मों के फल के परिपाक से काल के अधीन हो गए। तुम लोगों का यहाँ गौलोक में जो एक क्षण व्यतीत हुआ है, उतने में ही पृथ्वी पर 7 मनवंतर बीत गए हैं। 7 इंद्र समाप्त हो गए हैं। इस समय 8वें इंद्र चल रहे हैं। इस प्रकार मेरा काल चक्र दिन रात भ्रमण करता रहता है। इंद्र, मनु तथा राजा सभी लोग काल के वशीभूत हो गए हैं। उनकी कीर्ति पृथ्वी पुण्य और पाप की कथा मात्र से रह गई है। इस समय भी भूमि पर बहुत से राजा दुष्ट और भगवत निंदक हैं। उनके बल और पराक्रम महान है, लेकिन समय के अनुसार वे सब के सब कालांत यम के ग्रास हो गए। यह काल इस समय भी मेरा आज्ञा से उपस्थित है। यह काल इस समय भी मेरी आज्ञा से उपस्थित है। वायु मेरी आज्ञा मानकर ही निरंतर बहती रहती है। मेरी आज्ञा से ही आग जलती है और सूर्य तपती है। हे देवताओं, मेरी आज्ञा से ही सभी शरीरों में रोग निवास करती हैं। समस्त प्राणियों में मृत्यु का संसार होता है तथा वे समस्त जल थर वर्षा करती हैं। जो मेरे भक्त हैं वे सदा निशंक रहती हैं, क्योंकि वे कर्म का निर्मूलन करने में समर्थ हैं। हे देवताओं, मैं काल का भी काल हूँ, विधाता का भी विधाता हूँ, संहारकारी का भी संहारक तथा पालक का भी पालक परमात्मा परमेश्वर हूँ। मेरी आज्ञा से यह शिव संहार करती हैं, इसीलिए इनका नाम हर है। तुम मेरे आदेश से सृष्टि के लिए तत्पर रहते हो, इसीलिए विश्व सृष्टा कहलाते हो और धर्मदेव रक्षा के कारण ही बालक कहलाते हैं। ब्रह्म से लेकर ऋण पर्यंत सबका ईश्वर मैं ही हूँ। मैं भक्तों का प्राण हूँ और भक्त भी मेरे लिए प्राणों के समान है। जो नित्य मेरे ध्यान करता है उनका मैं दिन रात स्मरण करता हूँ। 16 अवतारों से युक्त अत्यंत तीखा सुदर्शन नामक चक्र महान तेजस्वी है। संपूर्ण जीवधारियों में जितना भी तेज है वह सब उस चक्र के तेज के 100वें अंश के बराबर भी नहीं है। तुम सब देवता और प्राण अधिकार लक्ष्मी भी मुझे भक्त से बढ़कर प्यारी नहीं है। देवेश्वर भक्तों का भक्ति पूर्वक दिया हुआ जो द्रव्य है उसको मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, लेकिन हे प्रिय भक्तों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं नहीं खाता। निश्चय ही उसे राजा बल ही भोगती हैं, जो अपने स्त्री पुरुष आदि स्वजनों को त्याग कर दिन रात मुझे ही याद करती हैं। उनका स्मरण मैं भी तुम लोगों को त्याग कर अहिर्निश करता हूँ। जो लोग भक्त ब्राह्मणों तथा गौवों से द्वेष रखती हैं
यज्ञों और देवताओं की हिंसा करती हैं, वे शीघ्र ही उसी तरह से नष्ट हो जाती हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि में तिनके। जब मैं उनका घातक बनकर उपस्थित होता हूँ तब कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाता है। हे देवताओं, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, अब तुम लोग भी अपने स्थान को पधारो और शीघ्र ही अपने अंश रूप से भूतल पर अवतार लो। हे विप्र प्रिय भक्तों, इसके बाद श्री नारायण जी कहती हैं, हे मुनि, ऐसा कहकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने गोपों और गोपियों को बुलाकर मधुर सत्य और संयोजित बातें कही। गोपों और गोपियों, सुनो, तुम सबके सब नंद राय जी का जो उत्कृष्ट ब्रज है वहां जाओ, उस ब्रज में मैं अवतार ग्रहण करूंगा। हे राधिके, तुम भी शीघ्र ही वृषभानु के घर पधारो। वृषभानु की प्यारी पत्नी बड़ी साध्वी है, उनका नाम कलावती है। हे सुबल की पुत्री है और लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई है। वास्तव में वे पितरों की मानसिक कन्या है तथा नारियों में धन्य और मान्य समझी जाती है। पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से उनका ब्रज मंडल में गोप के घर में जन्म हुआ। तुम उन्हीं कलावती की पुत्री होकर जन्म ग्रहण करो। अब शीघ्र नंद कर ब्रज में जाओ। हे कमला नैनो, मैं बालक रूप से वहां आकर तुम्हें प्राप्त करूंगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय। कहाँ चला वो, बोलिएगा। हे राधे, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो और मैं भी तुम्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा हूँ। हम दोनों का कुछ भी एक दूसरे से भिन्न नहीं है, हम सदैव एक रूप हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे देवनारद, यह सुनकर श्री राधा प्रेम से विबल होकर वहां से रो पड़ी और अपने नेत्र चकोर द्वारा श्री हरि के मुख चंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगी। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपों और गोपियों, तुम भूतल पर श्रेष्ठ गोपों के शुभ घर में जन्म लो। श्री कृष्ण की यह बात पूरी होती ही वहां सभी लोगों ने देखा कि एक उत्तम रथ आ गया। वह श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व तथा हीरे से विभूषित था। लाखों श्वेतांबर तथा दर्पण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह अग्नि शुद्ध सूक्ष्म गेर हुए वस्त्रों से सजाया गया था। सोने का बना हुआ वह सुंदर विमान अनुपम तेज पुंज दिखाई देता था। उससे सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था तथा उस विमान पर बहुत से श्रेष्ठ पार्षद बैठे हुए थे। उस विमान में से एक श्याम सुंदर कमनीय पुरुष दृष्टिगोचर हुए, जिनके चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्या शोभायमान हो रहे थे। उन श्रेष्ठ पुरुष ने पीतांबर पहन रखा था। उनकी चार भुजाएं और मुस्कुराता हुआ मनोहर मुख देखने ही योग्य था। हे प्रिय मित्रों, भक्तों के आग्रह करने के लिए वे व्याकुल दिखाई देते थे। उनके वाम भाग में शूरमय शरीर वाली शुक्ल वर्णा मनोहर ज्ञान रूपा और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती देवी दिखाई थी, जिनके हाथ में वेणु वीणा और पुस्तकें थी। वे भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ती थी। उन महानारायण के दाहिने भाग में शरत काल के चंद्रमा की सी प्रभा तथा तपाए हुए स्वर्ण की भांति कांति से प्रकाशमान परम मनोहर और रमणीया देवी लक्ष्मी दृष्टिगोचर हुई, जिनके मुखार बिंदु पर मंद मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी वेणी प्रफुल्ल मालती की मालाओं से अलंकृत थी। सुंदरी रमा का मनोहर मुख शरद काल के चंद्रमा की प्रभा को छीन लेता था। उनके हाथ में सहस्त्र दलों से संयुक्त लीला कमल सुशोभित होता था। वे अपनी ओर देखने वाले नारायण देव को तिरछी चितवन से निहार रही थी।
पत्नियों और पार्षदों के साथ शीघ्र ही विमान से उतरकर वे नारायण देव गोप गोपियों से भरी हुई उस रमणीय सभा में जा पहुंचे। उन्हें देखते ही ब्रह्मा आदि देवता, गोप और गोपी सब के सब आनंद सानंद उठ खड़े हो गए। सबके हाथ जुड़े हुए थे। देव ऋषिगण शाम वेदोक्त स्रोत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति समाप्त होने पर नारायण देव आगे जाकर श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो गए। यह परम आश्चर्य की बात देखकर सबको बड़ा विस्मय हुआ। हे प्रिय भक्तों, इसी समय वहां पर एक दूसरा स्वर्णम रथ आ पहुंचा। उससे जगत का पालन करने वाले त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु स्वयं उतरकर उस सभा में आए। उनकी 4 भुजाएं थी। वन माला से विभूषित पीतांबरधारी, संपूर्ण अलंकारों की शोभा से संपन्न तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान श्रीमान विष्णु बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे देव ऋषि नारद उन्हें देखते ही सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सभी ने प्रणाम करके उनकी स्तुति की। उसके बाद वे भी वहीं श्री राधिका वल्लभ श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। श्वेत द्वीप निवासी श्री विष्णु के श्री कृष्ण विग्रह में विलीन हो जाने के बाद वहां तुरंत ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान गौर वर्ण वाले शंकरफर नामक पुरुष पधारे। उनके सहस्त्र मस्तक में तथा वे 100 सूर्य के समान दीप्यमान हो रहे थे। उनको आया देखकर सभी ने उन विष्णु स्वरूप शंकरफर का श्रवण किया, स्तुति की। हे नारद, उन्होंने भी वहां आकर मस्तक झुकाकर राधे के श्री की स्तुति की तथा सहस्त्र मस्तकों द्वारा भक्ति भाव से उनको प्रणाम किया। उसके बाद धर्म के पुत्र स्वरूप हम दोनों भाई नर और नारायण वहां गए। मैं तो श्री कृष्ण के चरण बिंदु में लीन हो गया, लेकिन नर अर्जुन के रूप में दृष्टि गोचर हुए। फिर ब्रह्मा, शिव, शेष और धर्म या चारों वहां एक स्थान पर खड़े हो गए। इसी बीच में देवताओं ने वहां दूसरा उत्तम रथ देखा, जो स्वर्ण के फार तत्व का बना हुआ था और अनेक प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न मोती, माणिक्य और हीरो के समूह से जावलमान जान पड़ता था। हे मुनि, वह देवताओं और दानवों के रथ से बहुत बड़ा था। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा ने यत्न पूर्वक उस दिव्य रथ का निर्माण किया था। प्रिय भक्तों, उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रतन मेला से विभूषित थी। उन अनुपम तेज स्वरूपा देवी के सहस्त्र भुजाएं थी और उनमें तरह तरह के आयुष शोभा पा रहे थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। वे अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी हुई थी। उस रथ से उतरकर पुत्रों सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया। फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने परस्पर श्री कृष्ण, शंकर, धर्म जी, शंकरफर तथा ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों देवेश्वर को पास आया देखकर वे सभी देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बैठा लिया। देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ उत्तम वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण के मुखार बिंदु पर मुस्कुराहट खेलने लगी। वे लक्ष्मी जी से बोली, हे सतनातनी देवी, तुम अनेक रत्नों से संपन्न भीष्म के राजभवन में जाओ और वहां
विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडलपुर में जाकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। रामा आदि देवियां पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी को रमणी रत्न सिंहासन पर बिठाया। हे विप्र नारद, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, यह तीन देवियां परस्पर यथोचित कुशल प्रश्न करके वहां एक आसन पर बैठी वे प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने वहां पार्वती जी से कहा, सृष्टि और संहार करने वाली कल्याणमय महामाया स्वरूपिणी, हे देवी, हे शुभे, तुम अंशरूप से नंद के ब्रज में जाओ और वहां आनंद नंद के घर यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव-गांव में आपकी पूजा करवाऊंगी। समस्त भूमंडल में, नगरों और वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे और आनंद पूर्वक अनेक प्रकार के द्रव्य तथा दिव्य उपहार आपको अर्पित करेंगे। हे शिवे, आप जैसे ही भूतल का स्पर्श करें वैसे ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिका गार में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और आपको लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से आप फिर से शिव के समीप चली जाओगी और मैं भूतल का भार उतार कर अपने धाम में आ जाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर श्री कृष्ण तुरंत ही 6 मुख वाले इस शंख से बोले, हे वत्स, हे सूर्येश्वर, तुम अंशरूप से भूतल पर जाओ और जाम्बवंती के गर्भ से जन्म ग्रहण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन जगदीश्वर से बोले, हे प्रभु, इस सेवा के निवेदन पर ध्यान दीजिए। हे महाबाद, आज्ञा कीजिए कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवी भी किस कला से अवतरी होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा, वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रकार उत्तर दिया। कृष्ण बोले, हे ब्रह्मा जी, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कामदेव रुक्मिणी के पुत्र होंगे तथा शम्रपुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होगी। तुम उन्हीं रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होंगे और आपका नाम अनिरुद्ध होगा। हे पार्वती, शोणितपुर में जाकर वाणासुर की पुत्री होगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट हो रोहिणी के गर्भ से जन्म होंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने से उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्य कन्या यमुना गंगा के अंश के साथ भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होगी। तुलसी आधे अंश से राज कन्या लक्षणा के रूप में अवतरित होंगी। वेद माता सावित्री नग्नजीत की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्य होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी। सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रत्नमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतरित होंगी। यह रुक्मिणी आदि स्त्रियां होंगी। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आदि अंश से
जामवंती होंगी या 10 पट रानियां बताई गई हैं। ही ओम नमो नारायणाय। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं को जो आदेश दिया, जिस रूप को धारण करने के लिए कहा, उसका वर्णन सुनेंगे। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्रोत का पाठ करते हैं। इस स्रोत का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में गजेंद्र स्रोत पढ़ने को मिलता है। इस स्रोत में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान कर देती हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि श्री हरि विष्णु मेरे प्रभु हैं, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करती हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सुख जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगती हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ ही ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपनी संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में आपक रहने वाले शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के फाच रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म देवी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। वह भगवान मेरी रक्षा करे। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिसके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में मैं कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करे। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वरूप ऋषि मुनि जन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करती हैं। ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होती है, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करती हैं
उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साचे परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्त धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके, शांत रजोगुण को स्वीकार करके, घोर और तमोगुण को अपनाकर मूड से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा सत सत नमन है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीति हो के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रचंड और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती है और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महान हो, मैं स्वयं प्रकाशित हो रहे हूँ, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपनी अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, मित्र, पुत्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंब में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलती हो और मुक्त पुरुषों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाष, भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मन चाहिए इच्छा पूर्ण कर लेती हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देती हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि के किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते हैं, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोती लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी नियामक ओ भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विजय, अंत रहित लेकिन सभी के आदि काक और सभी तरफ से परिपूर्ण प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं,
जिस तरफ से चलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर वे अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना प्रकार की योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर वे उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वह स्त्री है और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश हो। वो ना तो गुण है, ना तो कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हूँ। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके युक्त इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाली अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्मरूपी से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्राण प्यारी वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता है और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत रूपी भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला, जिन्हें समस्त योग ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगीश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का राग रूप वेग और अशस्त्र है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में बसी हुई रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाती हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसके पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया गया था, उस गजराज को करीब 10 ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानती हैं। ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। या गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गई स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छा अनुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसपास में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में अपने से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए
और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ की गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्रोत संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित मधुर नील, जलद तन श्याम अरुण, अधर जन बब फल नयन कमल, अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर फुक साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज, जय दुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। मित्रों, कृष्ण चालीसा पाठ। बंसी शोभित कर मधुर नील, जलद तन श्याम। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील, जलद तन श्याम, अरुण अधुर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद महाराज। अब आइए चौपाइयाँ सुनते हैं। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आवो दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधुर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोले कपोल चिबुक अरुआड़े, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित रजिव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटियाचे, कटि किंकड़ी काछन काचे, नील जलद सुंदर तनु शोहे, छवि लकी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पाय पान पुत नहीं तारियो, अकाब कागा सुर मारियो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय फीतल लकी तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिशाई, मशूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख महम 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथि काल यही तब तुम लीन्हे, चर चिन्ह दय निर्भय कीन्हे, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केश पकड़ि दय मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए फट 10 सहस कुमारी, दय भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदि की मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मुठे मुख डार्यो, प्रेम के सागर विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके,
लिए चक्र कर नहीं बलता के, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मति वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विविध दिखायो, उरते फम फै शकल मिटायो। तब शत निंदा करी तति काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीननाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अरि मोह काला। अश्वनाथ के नाथ कन्हैया, डूबति भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आशे उरिधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमित निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पाठ अब दर्पण की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहै पदारथ चार। जय श्री कृष्णा। आप सभी को फिर एक बार मास यानी कि मार्गशीर्ष मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि कार्तिक मास के यानी कि अगहन मास की संपूर्ण अगहन मास की कथा अध्याय 4 कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलती हूँ एक कैफी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।